गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास हमारा जो आज है आपके लेसन नंबर 1 इसका है पार्ट सेकंड चल रहा है आपका, जिसमें कल हमने पढ़ा था कि बिजनेस का मीन्स क्या होता है और बिजनेस में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं होती हैं। आज हम पढ़ेंगे। मैंने आपको जब स्टार्टिंग में डायग्राम बना के बताया था तो मैंने आपको बताया था कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो 3 टाइप की होती हैं, जिसमें हम व्यवसाय, पेशा, रोजगार यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। व्यवसाय यानी बिजनेस, पेशा यानी प्रोफेशन और रोजगार का मतलब एम्प्लॉयमेंट। आज हम पढ़ेंगे कि इन तीनों में कंपैरिजन, कि किस तरीके से हम इन तीनों में कंपैरिजन कर सकते हैं। यानी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक क्रियाएं हैं, वो इन तीनों चीज़ों में डिवाइड हो रही हैं और ये तीनों चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं। तो सबसे पहले हम देखें बिजनेस में स्थापना, यानी जो कमेंसमेंट है, किस तरीके से इसको बनाया जाता है या स्थापित किया जाता है। तो नंबर 1 है कानूनी औपचारिकता। यानी बिजनेस में आगे अपन जाकर के टाइप्स पढ़ेंगे, बिजनेस के कितने टाइप्स हैं जो मैंने स्टार्टिंग में भी थोड़े से बताए थे। तो उनमें जो छोटे बिजनेस हैं उनमें कोई भी सरकारी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी पर्सन जब चाहे जब बिजनेस खोल सकता है, जब चाहे बिजनेस बंद कर सकता है। तो कानूनी औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर का मतलब जो आपके मालिक है उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके का बिजनेस करना चाहता है। फिर जो प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन में आपको, जैसे प्रोफेशन का मतलब हो गया कोई डॉक्टर है, वकील है, तो उसको किसी न किसी जो आपके कंप्लीशन ऑफ डिग्री, किसी न किसी डिग्री की जरूरत होती है। तो उसको किसी न किसी सदस्यता की जरूरत होती है, किसी न किसी संस्था से उसको सदस्यता यानी उसको डिग्री मिली हुई होनी चाहिए, जब भी वो प्रोफेशन कर सकता है, यानी प्रोफेशन को स्टार्ट कर सकता है। जैसे कि एक डॉक्टर जो है जब तक वो MBBS नहीं करेगा तब तक वो अपना क्लिनिक नहीं खोल सकता और मरीजों का इलाज नहीं कर सकता। इसके बाद है नियुक्ति पत्र। अब क्या है ये? एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार। रोजगार का मतलब है किसी दूसरे ने हमको जो है वो काम दिया हुआ है। तो जिस व्यक्ति ने हमको काम दिया है वो हमको नियुक्ति पत्र यानी सर्विस एग्रीमेंट देता है कि किस तरीके से हमको सर्विस पे लगाया जा रहा है, क्या हमारे पे स्केल होगी, ये सब चीजें जो है एग्रीमेंट में लिखी हुई होती हैं। तो इसके लिए एग्रीमेंट जरूरी होता है। सेकंड है अपनी प्रकृति, यानी ये किस नेचर के हैं। तो जो बिजनेस है उसका नेचर है वस्तुओं की उपलब्धता। बिजनेस का मतलब है कि जो भी वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं उनको मार्केट में प्रोवाइड किया जाए। तो आपके एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स और सर्विसेज जो है मार्केट में सप्लाई होनी चाहिए। इसके बाद जो आपके प्रोफेशन है, प्रोफेशन की नेचर कैसी है कि उसमें जो भी प्रोफेशनल पर्सन है जो किसी भी तरह की आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो सर्विसेज जो है वो स्पेशलाइज्ड सर्विसेज हैं। जैसे डॉक्टर है तो वो अपना जो है वो क्लिनिक खोल करके मरीजों का इलाज कर रहा है। अगर कोई वकील है तो वो अपने जो क्लाइंट है उसके लिए मुकदमा लड़ रहा है। तो ये विशेषज्ञ सेवाएं जो है वो देते हैं। उसके बाद जो आपके रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट है उसमें होता है सेवा समझौता, यानी जिसने हमको एम्प्लॉयमेंट दिया है, जो हमारा मालिक है, वो हमसे क्या चाहता है उसके आधार पर जो है वो एम्प्लॉयमेंट होता है। इसके बाद है योग्यता। अब इनमें किस टाइप की जो उनमें योग्यता यानी जो उनका क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। तो बिजनेस के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो वो बिजनेस कर सकता है। लेकिन प्रोफेशन में यानी पेशे में जो है विशेष योग्यता, अगर एक डॉक्टर अपनी क्लिनिक खोल करके मरीजों का इलाज करना चाहता है तो उसके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए। तो उसमें विशेष योग्यता यानी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। इसके बाद अगर हम कहें एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, तो इसके लिए निर्धारित योग्यता यानी आप जिस जॉब पर काम कर रहे हैं उस जॉब से संबंधित आप में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो जरूरी है। इसके बाद है हमारा प्रतिफल, यानी ये तीनों जो आपके एक्टिविटीज हैं इकोनॉमिक, इनमें उनको मिल क्या रहा है। तो बिजनेस में हमेशा ही प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट मिलता है एक बिजनेसमैन को, जो प्रोफेशनल व्यक्ति है उसको फीस के रूप में पैसा मिलता है, और जो कोई नौकरी कर रहा है उसको हमेशा वेतन या मजदूरी यानी या तो सैलरी मिल रही है या वेजेस मिल रही है। इसके बाद है आपके पूंजी निवेश, यानी पैसा लगाने की जरूरत किस में ज़्यादा पड़ रही है। तो बिजनेस में हमेशा ही बिजनेस का आकार छोटा है तो कम पैसा, बिजनेस का आकार बड़ा है तो ज़्यादा पैसा। यानी स्केल ऑफ बिजनेस पर निर्धारित करता है कि
हमको कितना पैसा लगाने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद अगर हम कहें प्रोफेशन में, तो एक डॉक्टर को अगर मान लीजिए अपना क्लिनिक खोलना है तो एक छोटी सी दुकान में क्या अपने घर में भी बैठ करके बहुत कम पैसे में वो खोल सकता है। तो इसमें लिमिटेड कैपिटल यानी सीमित पूंजी की जरूरत पड़ती है। उसके बाद है आपके रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट तो दूसरा व्यक्ति किसी को रोजगार दे रहा है तो उसमें किसी भी पैसे की लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो उसको कोई भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके बाद है रिस्क। रिस्क किसमें है? तो नेचुरल है, बिजनेस है, तो बिजनेस में हमेशा रिस्क बना रहेगा, क्योंकि बिजनेस में कभी पता नहीं होता कि प्रॉफिट होगा या लॉस। लेकिन जो प्रोफेशन है, अब प्रोफेशन में जो है वो रिस्क थोड़ी सी कम है। कारण क्या है? अगर मान लीजिए एक डॉक्टर ने क्लिनिक खोल रखा है, अगर बहुत ज़्यादा मरीज आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इनकम हो जाएगी, और अगर कम मरीज आते हैं तो कम इनकम हो जाएगी, यानी इसमें कम रिस्क है, यानी जोखिम कम है। लेकिन जो रोजगार एम्प्लॉयमेंट है उसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, क्योंकि अगर व्यक्ति काम करने जा रहा है तो नेचुरल है उसको सैलरी या वेजेस मिलेगी, तो इसमें कोई रिस्क नहीं है। इसके बाद है आपके हित का हस्तांतरण। हित के हस्तांतरण से मतलब ये है कि कोई पिता अपने बेटे को उस चीज़ को ट्रांसफर कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो हित के हस्तांतरण में आपके है कि आप किस तरीके से अपने जो प्रोफेशन या चीज़ है उसको दूसरे को, अपने बेटे को या किसी को दे सकते हैं। तो बिजनेस में तो ये पॉसिबल है कि अगर मान लो पिता जो है उसने बिजनेस चलाया और वो अपने बेटे को बिजनेस देना चाहता है तो वो पॉसिबल है, दिया जा सकता है। लेकिन प्रोफेशन जो है उसमें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कारण क्या है कि अगर एक डॉक्टर अपने बेटे को क्लिनिक पर बैठा करके डॉक्टरी करवाना चाहे तो उसके लिए बेटे को भी MBBS होना जरूरी है। अगर बेटा MBBS नहीं है तो वो अपने पिता की जगह काम नहीं कर सकता। ऐसे ही जो आपके एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी अगर किसी मालिक ने मुझे रोजगार दिया है तो मेरे को ही काम करना है, मेरी जगह मेरा बेटा काम नहीं कर सकता, तो इसमें भी नॉट पॉसिबल। इसके बाद है आपके आचार संहिता। आचार संहिता का मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट, यानी हर संस्था में काम करने के कुछ नियम होते हैं। तो इन तीनों में क्या कौन से नियम लागू होते हैं? तो अगर हम कहें बिजनेस, तो बिजनेस में कोई निर्धारित नहीं है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। जो व्यक्ति चाहे जैसी इच्छा हो उसको वैसे उस बिजनेस को कर सकता है। लेकिन जो प्रोफेशन है उसमें बहुत ज़रूरी है कि वो किसी न किसी कोड ऑफ कंडक्ट से बंधा हुआ है। यानी अगर किसी ने मान लीजिए MBBS किया है तो वो मेडिकल काउंसिल जो है उसके जो नियम बने हुए हैं उससे वो बंधा हुआ है, वो उस मेडिकल काउंसिल के नियमों के बाहर जाकर के कार्य नहीं कर सकता, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम कहें रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए जिस व्यक्ति ने उसको रोजगार दिया है उसने क्या नियम बनाए हैं, उन नियमों का पालन करते हुए रोजगार व्यक्ति वाला व्यक्ति जो है वो एम्प्लॉई के जो नियम होते हैं उनको मानता है। ये हमारे जो पॉइंट्स थे ये इस बात को इंडिकेट कर रहे थे कि हमारी जो बिजनेस है उसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो 3 टाइप की हैं। इन तीनों टाइप की एक्टिविटीज़ के आधार पर ही हम ये कह सकते हैं कि पूरे मार्केट में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाएँ, तो वो कुल मिलाकर के इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। आगे हम इससे आगे वाला टॉपिक करेंगे।